बम्बई 1976। सिनेमा के आंगन में एक नौजवान का सपना आकार ले रहा था। नाम था चंद्रा बारोट। अभी तक वह एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, लेकिन अब वह खुद एक फिल्म बनाना चाहते थे। मगर रास्ता आसान नहीं था। एक दिन वो अपने करीबी दोस्त नरीमन ईरानी के पास पहुंचे, जो एक सिनेमाटोग्राफर थे। चंद्रा बोले, नरीमन, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं, कुछ अलग, कुछ हटके। नरीमन ईरानी ने एक पल सोचा और बोले, सपने सस्ते नहीं होते, लेकिन तेरी नीयत साफ है। चल, मैं तेरा साथ दूंगा। वहीं एक बीज बोया गया। फिल्म का नाम होगा डॉन, और इस वादे के साथ एक फिल्म की नींव रखी गई, जो आने वाले वक्त में बॉलीवुड का कल्ट क्लासिक बनने वाली थी। फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए अब चाहिए था एक दमदार हीरो। उस वक्त अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन वह अपने करियर को लेकर बहुत सतर्क थे। जब चंद्रा बारोट उनके पास स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे तो उनके सामने दो रोल थे, एक डॉन और दूसरा विजय, जो डॉन का हमशक्ल बनता है। अमिताभ ने पूछा, दो रोल और डायरेक्टर नए, लेकिन कहानी में कुछ बात थी। पर चुनौती भी है, मैं ये कर रहा हूं। यह पहली बार था जब अमिताभ को सिर्फ एक हीरो के रूप में पूरे स्क्रिप्ट में केंद्र में रखा गया था। ना कोई सहनायक, ना ही कोई टोली। फैसला हो गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बजट सिर्फ 25 लाख रुपए। उस वक्त के हिसाब से भी ये बहुत कम रकम थी। ज्यादातर पैसा खुद नरीमन ईरानी ने इकट्ठा किया था। सेट पर कई बार कैमरे के रोल खत्म हो जाते थे, लाइट टूट जाती थी, शूटिंग रोकनी पड़ती थी। एक दिन कैमरे का लेंस टूट गया। नया खरीदने के पैसे नहीं थे। नरीमन ईरानी ने अपने पर्सनल कैमरे का लेंस खोल कर दिया और बोले, मेरा सपना है ये फिल्म, तुझसे भी ज्यादा। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और बस अब पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज बाकी थी। और तभी एक काला दिन आया। नरीमन ईरानी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ ही दिनों में वो दुनिया छोड़ गए। चंद्रा बारोट पर बिजली गिर पड़ी। फिल्म अधूरी थी, पैसे खत्म हो चुके थे और अब वो निर्देशक से ज्यादा जिम्मेदार बन चुके थे। एक दोस्त का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बारोट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक वो किसी से नहीं बोले। फिर एक सुबह उठे और बोले, मैं इसे अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये फिल्म अब नरीमन की आत्मा है। अब चुनौती थी प्रमोशन। बड़े बड़े बैनर उस साल आ रहे थे। त्रिशूल, यश चोपड़ा, शतरंज के खिलाड़ी, सत्यम शिवम सुंदरम, राज कपूर, मुकद्दर का सिकंदर, प्रकाश मेहरा। डॉन के पास न पोस्टर थे, न विज्ञापन का बजट। बारोट ने खुद रिक्शा पकड़ा और बोरीबंदर स्टेशन पर पोस्टर चिपकाए। एक बार उन्होंने कहा, हम पोस्टर छपवा नहीं सकते थे, तो अमिताभ की पुरानी तस्वीरों से ही काम चलाया। अमिताभ बच्चन ने भी इंटरव्यू देना शुरू किया, सिर्फ इस फिल्म के लिए। लेकिन हकीकत यह थी कि कोई सिनेमाघर फिल्म दिखाने को तैयार नहीं था। फिल्म कम स्क्रीन पर रिलीज हुई। फ्लॉप का ठप्पा और निराशा। फिल्म रिलीज हुई और पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में कुर्सियां खाली रहीं। विज्ञापन न होने के कारण लोगों को पता भी नहीं चला कि डॉन आ चुकी है। चंद्रा बारोट ने खुद एक दिन गेटी गैलेक्सी थिएटर में जाकर देखा। शाम के शो में मात्र 11 लोग बैठे थे। वो चुपचाप थिएटर से निकले और बोले, शायद मैं नाकाम हो गया। लेकिन फिर जादू हुआ। दूसरे हफ्ते गली गली में गाना बजने लगा, खई के पान बनारस वाला। लोग गाने को दोबारा देखने के लिए टिकट ले रहे थे। कैसे हुआ ये? दरअसल यह गाना फिल्म में बाद में जोड़ा गया था और इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा था। डॉन का फर्स्ट कट तैयार था। मनोज कुमार को स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखाया गया। देखने के बाद उन्होंने कहा, फिल्म बहुत भारी है, थोड़ा हल्कापन लाओ, कोई मजेदार गाना डालो। बारोट चौंके, बजट नहीं था। तभी संगीतकार बबला आए और बोले, मैं बना देता हूं एक देसी गाना, बनारसी ठुमका वाला। और इसी तरह बना। जाए बंद अकल का ताला। खई के पान बनारस वाला, जो ना सिर्फ फिल्म की जान बन गया, बल्कि उसके भाग्य को पलटने वाला चमत्कार साबित हुआ। डॉन अब हिट हो चुकी थी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह फिल्म ने 25 हफ्ते पार किए। हैदराबाद में तो 75 हफ्ते तक चली। फिल्म से जब मुनाफा आया तो सबसे पहला काम चंद्रा बारोट ने यह किया, नरीमन ईरानी के परिवार से मिले।
उन्होंने सलमा ईरानी को बुलाया और कहा, ये वो पैसे हैं जिनका हक आपके पति का था, उनके सारे कर्ज हमने चुका दिए हैं। फिल्म तो हिट हुई, लेकिन उस दिन इंसानियत जीत गई। वो चंद्रा बरोट, जिन्हें कोई नहीं जानता था, आज डॉन के निर्देशक के रूप में अमर हो गए। एक फिल्म, एक सपना, एक दोस्त की मौत और एक यकीन, इन चारों ने मिलकर इतिहास रचा। 2025 में जब उनका निधन हुआ, अमिताभ बच्चन ने एक भावुक संदेश लिखा, चंद्रा एक सच्चे सपने देखने वाले थे और उन्होंने अपने दोस्त का सपना पूरा किया। डॉन आज भी याद की जाती है, न केवल एक थ्रिलर फिल्म के तौर पर, बल्कि एक इंसान की जिद, दोस्ती और ज़मीर की मिसाल के रूप में।